वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से। इनका प्रश्न है, जैसे आपसे एक बार पूछा था तो आपने बताया था कि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं सूर्य नमस्कार समझकर, लेकिन गुरुजी मेरा मन हृदय जलता रहता है, मेरा सूर्य को जल चढ़ाने में मन भी नहीं लगता। तो अगर मैं केवल नाम ही जप करूं, भगवान का भजन करूं और कर्मकांड ना करूं तो क्या इसका मुझे दोष लगेगा? मैं केवल भगवान का नाम जपना चाहता हूं और भजन करना चाहता हूं, लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने में मन नहीं लगता। मैं अपने इष्ट देव के प्रति ही अनन्य हूँ, तो क्या मुझे कोई अपराध लगेगा कि मैं सूर्य को जल दे रहा हूँ, सुबह शाम संध्या बंधन नहीं कर पा रहा हूँ, जल नहीं दे पा रहा हूँ और हम केवल नाम जप कर रहे हैं, तो क्या कर्मकांड न करने का अपराध मुझे लगेगा? कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी, क्योंकि जैसे अभी कुछ महीनों बाद मेरा उपनयन संस्कार होने वाला है, तो क्या उसके अनुसार मुझे गायत्री मंत्र करना चाहिए, संध्या बंधन सुबह शाम करना चाहिए कि बस केवल ही नाम जप ही करूँ? क्योंकि मुझे भगवान के नाम ही प्रीति है। अगर मैं गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता तो क्या मुझे दोष लगेगा? क्योंकि ब्राह्मण को गायत्री करनी चाहिए। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि केवल नाम जप से काम हो जाएगा या गायत्री करना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा? वह अपने अपने स्थिति के अनुसार होता है। बात यह है ना कि जो रात दिन भजन नहीं करता है, रात दिन भजन करे, भगवान का नाम जप करे, तो उसके लिए किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो एक माला सुबह एक माला शाम ऐसे जप कर लिया तो कहता हम भी भजन खूब करते हैं, तो उसको गायत्री जपनी पड़ेगी, उसको त्रिकाल संध्या गायत्री ये सब करना पड़ेगा। हाँ, आपने जनेऊ जिस दिन हुई उसके अगले दिन फेंक दिया आपने जनेऊ, तो करने की जरूरत नहीं। फिर आप नाम जप करिए। जनेऊ धारण करनी है, यज्ञोपवीत धारण करनी है, तो आपको गायत्री जप करना आवश्यक है। यदि यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो संध्या करना भी आवश्यक है। किंतु जो रात दिन भगवान का भजन कर रहा है उसको ये करने आवश्यक नहीं है, उसको तो भगवान के नाम से ही सब प्राप्त हो जाएगा। राधे। जयपुर सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मानसिक जप करते वक्त ध्यान में पास के दुकान वाले का चेहरा दिखता है, यदि आंखें खोलकर जुगल सरकार से नेत्र मिलाकर जप करता हूँ तब नहीं दिखता, वैसे आंखें बंद करने पर बार बार वही नजर आता है। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, डेली रामा श्यामा होती है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? महाराज जी मार्गदर्शन करें। तो आप आंख बंद करके नहीं करिए, कुछ आंख खोल करके भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए जप करिए। धीरे धीरे यही अभ्यास जब हो जाएगा तो फिर भगवान का ही स्वरूप याद आएगा, वही दर्शन होगा। राधे राधे। ऋचा शर्मा जी हैं ग्रेटर नोएडा से। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं आपकी आज्ञा से दिनचर्या रखती हूँ जैसा आपने बताया है, फिर भी जब मेरे द्वेष की भावना आती है तो मेरे 3 दिन मानसिक रूप से विचलित होने के कारण खराब हो जाता है दिनचर्या। कृपा करके मेरा विस्तार से मार्गदर्शन करें कि इन परिस्थिति में मैं खुद को कैसे संभालूं और अपनी दिनचर्या को कैसे ठीक रखूं। ऐसी परिस्थिति में आप किसी से बात मत करो। पहली बात तो ये, किसी से भी बात नहीं करना। ये कोई जबरदस्ती आपसे बात करे तो सिर झुका के प्रणाम कर लो, उसकी बात का उत्तर मत देना, चाहे कितनी गंदी बात बोले, गाली दे तब भी उत्तर मत देना, डांटना नहीं। वो आपका मौन बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, आप सिर झुकाने के अलावा कुछ नहीं करना, त्योरी भी नहीं चढ़ाना, गुस्सा मत होना, मौन बिल्कुल। और भक्त का चरित्र सुनो, भक्तों का चरित्र सुनो, तो ये अशांति आपकी नहीं रहेगी। मोनिका जी हैं जयपुर से। इनका प्रश्न है, गुरु जी जैसे अपने आँखों के इलाज के लिए चक्षु उपनिषद के बारे में बताया था, ऐसा ही क्या कोई उपाय सिर दर्द के लिए भी है? अगर हाँ तो वह कौन सा? गुरु जी मुझे पिछले 15 वर्षों से सिर दर्द की समस्या है, सभी तरह के इलाज करवाने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ। गुरुजी मैं प्रतिदिन प्रभु कृपा से 5000 कृष्ण महामंत्र का प्रयास करती हूँ
और अक्सर सफल भी होती हूँ। मेरा मन अच्युत अनंत गोविंद नाम में नहीं लगता। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आपको जल नेति करनी है। जल नेति का एक पात्र होता है, लोटा सा होता है, टोंटीदार लोटा, तांबे का, पीतल का, धातु का नहीं, प्लास्टिक का होता है। उसके टोंटी में थोड़ा सा मोटा हिस्सा शुरू रहता है जो नाक में फिट बैठता है, वो जल नेति का नेति पात्र बोलते हैं। और उसमें थोड़ा गर्म पानी डाला जाता है। लोटा आधा से ज़्यादा भरा होना चाहिए, जलने भर का गर्म नहीं हो। चाय के बराबर गर्म नहीं डालते, नहीं तो नाक जल जाएगी। थोड़ा कम गर्म होना चाहिए। और नासिका के एक छिद्र में उसको लगा के ऐसे तिरछा करेंगे, और जैसे ऊपर वाले में लगाए ना लोटे के टोंटी नेति पात्र, और मुंह खोल देंगे, ऐसे मुंह खोल कर रखेंगे तो उस छिद्र से जाएगा पानी और नीचे वाले छिद्र से निकलेगा। और ऐसा थोड़ी देर करने के बाद फिर नाक साफ कर लो। फिर उसके बाद इधर वाले में लगाओ, इधर वाले छिद्र में टोंटी लगाओ नेति पात्र की, मुंह खोल दो, इधर वाले नाक से पानी गिरेगा। ये रोजाना करना होगा, शुरू में पहले सुबह शाम दोनों टाइम 3 दिन। इसके बाद फिर एक बार रोजाना, 1 हफ्ते में सिर दर्द खत्म हो जाएगा आपका। श्री राधे राधे। श्री जी हैं पंजाब से। इनका प्रश्न है, मैं कान्हा को अपना प्रियतम मानती हूँ, इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती, पर किसी कारणवश मुझे अगर शादी करनी पड़ी तो अगर मैं शादी करती हूँ तो क्या मुझे कान्हा जी मिल जाएंगे? दूसरी जगह मन नहीं फंसाओगे तब हो सकता है। अब आपने दूसरी जगह मन फंसा लिया तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है। मनुष्य को बहकाया जा सकता है, मनुष्य को कोई कुछ भी बोल देगा, वो वही मान लेगा, लेकिन भगवान तो घटघटवासी अंतर्यामी, उनको तो बहका नहीं पाओगे। तो मीरा जी ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है। तो दूसरा कोई नहीं, ये भी बहुत खास मजबूत बात है। और दूसरा भी है और भगवान भी प्रियतम है, ये नहीं चल सकता है। भगवान ही प्रियतम हो और दूसरा बिल्कुल भी नहीं हो, मन से नहीं, शरीर से नहीं, वाणी से नहीं, तब ये बात हो सकती है। प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। और फिर वही मीरा जी कहती हैं, दर्श बिनु दुखन लागे नहीं, दर्श बिनु दुखन लागे नहीं। तो फिर वो ऐसी स्थिति आती है कि प्रभु को दर्शन देना पड़ता है, भक्त की प्रेम की अधिकता के कारण। लेकिन यदि प्रेम का बंटवारा है तो नहीं हो सकता। प्रेम पूरा का पूरा भगवान के लिए तब हो सकता है। और आपने प्रियतम बोला प्रभु को और दूसरे भी प्रियतम, तो नहीं हो पाएगा। श्री राधे राधे। रीटा अग्रवाल जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे पास किसी के द्वारा रखा गया था एक बहुत कीमती वस्तु था जो कि मेरे द्वारा खो गया है, और 1-2 लोगों पर शक है, परंतु बिना पक्का हुए मैं कुछ बोल नहीं सकती, और वो इतना महंगा है कि मैं ना खरीद सकती हूँ और ना उसे वापस दे सकती हूँ। तो गुरुदेव कुछ ऐसा मार्ग बताएं, उपाय बताएं जिससे कि वह वस्तु मुझे दोबारा से मिल जाए, क्योंकि वो बहुत महंगी वस्तु किसी दूसरे का मेरे से खो गया है। भाई खोए पाए वाला काम तो हम करते नहीं, लेकिन अब आप कहते हो तो भक्ति मार्ग वाली एक चीज़ बता देते हैं। अब खोए पाए वाला काम तो पुलिस विभाग का है, हम भक्ति वाली एक चीज़ बता देते हैं आपको। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है, उन्होंने कहा है वो यदि बोला जाए तो उसको 108 बार पाठ किया जाए। काजल जी हैं उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, भक्तों को ज़्यादा हंसी मजाक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भगवान के चरित्र की बात में हंसी यदि है तो करनी चाहिए, लेकिन सांसारिक बात की हंसी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, वो चौपाई याद आ गई मुझको, गई बहोर गरीब निवाजो,
सरल सबल साहिब रघुराजू। ये चौपाई है। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। ये चौपाई यदि आप माला लेकर के 108 पाठ करें सुबह शाम दोनों टाइम नहा करके पवित्र, बिना नहाए नहीं, तो शब्दार्थ में बता दूं, गई बहोर का मतलब जो चला गया है उसको वापस लाते हैं। गई मतलब चली गई और बहोर मतलब वापस लाए। गई बहोर गरीब निवाजो, गरीब निवाजो मतलब गरीबों के ऊपर परम कृपालु दयालु जो हैं और गई हुई चीज के वापस ला देते हैं। सरल सबल साहिब रघुराजो, सरल भी हैं प्रभु और सबल भी सबसे ज़्यादा, और स्वामी वही हैं, इससे ऐसे कृपा कर देते हैं। तो इसको आप एक पाठ करें और भगवान का ही आश्रय, विश्वास भगवान का ही हो, फिर दूसरों का भरोसा मत करना। फिर आप जाओ ओझा के पास, चोखा के पास और नज़र जड़वाओ, उससे कहो और उससे कहो ये हमारा ऐसे कर दो, कैसे वो कहेगा मुर्गा काटना पड़ेगा, नींबू काटना पड़ेगा, तो उसके पास भी जाओगे तो ये चौपाई नहीं काम करेगी। फिर ये तो केवल भगवान आश्रय होगा तभी काम करेगी। श्री राधे राधे। और ये गुरुजी बोला कि भगवान मतलब भक्तों को ज़्यादा हंसी मजाक करनी चाहिए। हाँ, हंसी मजाक देखो रिश्तेदारी नातेदारी और पारस्परिक मित्रता वाले व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, वो तो अपराध है, क्योंकि उसमें किसी का अपमान हो जाता है। जिसके प्रति हंसी मजाक करके उसको नीचा दिखा देते हैं और समय की बर्बादी, भगवत विरोधी बात। भगवान की लीला में कोई ऐसे सरस विनोदी प्रसंग हो तो उस प्रभु की लीला को आप बोल सकते हैं, उसमें हंसी वाली बात, ठाकुर जी हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, सखा हंस रहे हैं, आपने भी हंस लिया, उसमें दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। पंकज जी हैं, इनका प्रश्न है, हे गुरुदेव, हमने कई भगवत प्राप्त महात्माओं और संतों के मुखारबिंद से सुना है कि एक समर्थ गुरु में इतनी कृपा और सामर्थ्य होती है कि वे अपने दीक्षा प्राप्त हजारों लाखों शिष्यों को भगवान के धाम ले जा सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई शिष्य अपने जीवन काल में स्वयं के प्रयास से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया हो तो क्या वह केवल अपने गुरुदेव की अहेतुक कृपा से मृत्यु के पश्चात निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा? गुरु की कृपा का वास्तविक स्वरूप और उसकी सीमा क्या है? सीमा तो कुछ भी नहीं, अनंत है, अनंत। जैसे ठाकुर जी अनंत शक्तिशाली हैं, ऐसे सामर्थ्यवान गुरु भी अनंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए। शिष्य के अंदर पात्रता हो, जो गुरु भक्त हो, सच्चा गुरु भक्त हो और गुरुदेव महाराज की कृपा पर पूरा विश्वास हो, तो उसका यदि विश्वास बहुत ऊंचा है तो कई बार उसके विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान गुरु के अंदर शक्ति प्रकट कर देते हैं और गुरुदेव के माध्यम से भगवान वो कार्य कर देते हैं। सीधा मैं बोलूं तो ये आप कर लीजिए कि गुरु में भले वो शक्ति प्रकट नहीं है, गुरुदेव में वो सामर्थ्य भले नहीं दिखती है, लेकिन इस शिष्य के अंदर श्रद्धा बहुत जबरदस्त है, पक्का विश्वास है, तो उसके श्रद्धा विश्वास की रक्षा के लिए गुरु की महिमा को भगवान स्वीकार करके अपनी कृपा की शक्ति के द्वारा गुरु को माध्यम बना के वो कार्य पूरा कर देते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने शास्त्रों में और संतों के मुख से सुना है कि मीराबाई जी और संत तुकाराम जी जैसे महान भक्त सशरीर भगवान के धाम चले गए थे। तो प्रश्न यह है कि क्या हमारा पांच भौतिक शरीर, पांच तत्वों से जो शरीर बना है, वास्तव में भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर सकता है? यदि हाँ, तो यह किस प्रकार संभव हो पाता है? कृपया करके इस गुण विषय पर प्रकाश डालें। श्री राधे राधे। बात यह है ना कि आप अपनी मानवीय बुद्धि की सीमा में सोच रहे हैं जड़ पदार्थों की जड़ता पर। जैसे हड्डी है, ये जड़ वस्तु है, अब इसकी जड़ता के अलावा इसकी चेतनता पर आपको अनुभव नहीं, समझ में भी नहीं, इसलिए ऐसा आप सोच रहे हैं कि हड्डी का ढांचा है जो स्केलेटन कैसे जाएगा। स्केलेटन नहीं जा सकता है भगवत धाम में,
इस तरह से आप तर्क कर रहे हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। नीम करोड़ी बाबा का चरित्र में 28 भाग में सुनाया। उसमें उसके पहले मैंने एक भाग में सुनाया था, उसमें बताया था मैंने कि एक अंग्रेज था, वो एक पाउच लिए बैठा था जिसमें 100 गोलियां थी। बहुत भयंकर नशा की गोली थी। तो उसने कहा बाबा एक गोली तू खा लेगा, पूरे रात भर झूमेगा, इतना मतवाला हो जाएगा नशा। तो बाबा ने कहा दिखा हमको गोली, दिखा। तो पाउच उसका लेके फाड़े, 100 गोली पूरा हाथ में लिया, जैसे चना खा रहे हैं, भुना चना जैसे कोई भूखा खाए, 100 गोली खा गए। अब रो रो कर चिल्लाने लगा, लौटने कूदने लगा वो अंग्रेज। बोला बाबा अब तो मर जाएगा, अभी मर जाएगा, अभी तेरा पेट फटेगा, मरेगा, तेरा ब्रेन फट जाएगा, तो बच नहीं सकता है। ये क्या कर दिया तूने? मैंने जो 1 गोली की बात कही थी, तूने 100 गोली खा लिया। अब कोई नशा नहीं आएगा, कोई मौज नहीं, आनंद नहीं होगा, मरेगा। तो बाबा ने कहा अच्छा तो बैठ जा भाई, देखते हैं इसमें मजा आता है कि मरता हूँ, क्या होता देख तो ले। रात का टाइम था, उसको सोने ने जो डर के कारण नहीं सोया कि बाबा तो मर जाएगा, बैठा रहा सामने। अब बाबा खूब सत्संग की बात सुनाते रहे, कभी हनुमान जी की बात, कभी राम जी की बात, कभी जानकी माता की बात सुनाते रहे। रात बीत गई, सुबह हो गया, नहाने धोने भी नहीं गए। बोले अच्छा ये बता भाई, अब हमको तो कोई नशा भी नहीं हुआ और हम मरे भी नहीं, अब क्या कहना चाहता है? बोला बाबा अब इसका कुछ भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। बाबा आपको नशा भी नहीं हुआ, न आप मरे, वो गोली असली है, बिल्कुल सही कंपनी की बनी हुई। 1 गोली खाते थे तो मतवाले होकर नशे में धूत रहते थे। और नीम करोड़ी बाबा एक सिद्ध संत थे। उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उस गोली को पॉइजन की जगह महाराज मिश्री बना दिया। मिश्री संकल्प शक्ति के द्वारा, और प्रेम से मिठाई की तरह खा गए। अब उसका वस्तु गुण कहाँ गया? पॉइजन का, जहर का वस्तुगत गुण कहाँ चला गया? गायब हो गया। ऐसे ही बरहज में, गोरखपुर के निकट बरहज है, वहाँ एक बाबा रहते थे। उनके पैर के अंगूठे से जप होता था भगवान का नाम, कांपता रहता था पैर का अंगूठा। और उस समय राम मूर्ति पहलवान, गामा पहलवान से भी पहले थे, भारत के सबसे बड़े पहलवान। तो वो गए, बाबा आपके पैर के अंगूठे में क्या जप होता है? मैं कैसे मानूं इस बात को? बोले तो भारत का सबसे बड़ा पहलवान है ना, तो मेरा अंगूठा हिलने से रोक दे। लगा दोनों हाथ, ताकत से रोक अंगूठे को। अब आप लगाओ अपनी तर्क बुद्धि। एक पहलवान जो 2 क्विंटल आराम से उठा लेता, फेंक देता ऊपर, वो पहलवान अंगूठा पैर का कितना वजन होगा? उसमें जब कस के लगाया दोनों हाथ तो पहलवान हिलने लग गया, बाबा का अंगूठा नहीं रुका, पूरा पहलवान का शरीर झट हिलने लगा और बाबा का अंगूठा नहीं रुका, वो हिलता ही रहा, जब होता रहा। बोले तब चरणों में पड़ गया। बोला बाबा हमने मान लिया कि इसमें भगवान की शक्ति है, कि आपके अंगूठे में भगवान की शक्ति, नाम की शक्ति काम कर रही है, नहीं तो कोई वस्तु रुक जाए न रुका, ऐसा हो नहीं सकता था। मैं तो रोक ही देता, चाहे इंजन होता तो मैं रोक देता। तो ऐसे ही जड़त्व में चेतना जब आती है तो वो वस्तु का गुण बदल जाता है, वस्तु का गुण बदल जाता है और उसमें भगवान की शक्ति काम करती है। मीरा जी जब भगवान में प्रवेश कर गई थी, तो अब आपके समझने वाली भाषा में बोल रहा हूँ कि मीरा जी का
फिजिकल बॉडी जो थी उसमें बोन्स भी थी, पूरा स्केलेटन था, ब्लड टिश्यू, सेल्स, हेयर्स, सारी चीजें सब की सब गायब हो गई। बचा क्या? 2 अंगुल की चुनरी का टुकड़ा मुंह में बचा था। भगवान द्वारकाधीश के मुंह में 2 अंगुल चुनरी का टुकड़ा बचा था, वो क्यों नहीं गया? तो भगवान दिखाना चाहते थे कि मैं मीरा को अपने अंदर ले गया हूँ, देखो इनकी साड़ी का एक टुकड़ा मेरे मुंह में फंसा हुआ। ये प्रभु दिखाना चाहते थे। तो तर्क बुद्धि से या नहीं, भगवान की शक्ति को समझोगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि उनकी शक्ति के द्वारा असंभव भी संभव हो जाता है। श्री राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव कुछ वर्ष पूर्व मेरे मन में हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति घर पर स्थापित करने इच्छा हुई। अपने घर पर भी राम दरबार के अलावा विग्रह रूप में हनुमान जी होने चाहिए और मैं मूर्ति ले आया हनुमान जी का। तब से मैं प्रति मंगलवार उन्हें दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ सुनाता था। इसके अतिरिक्त मैंने उनकी अन्य कोई विशेष सेवा जैसे कि स्नान कराना या वस्त्र आदि अर्पित करना कभी नहीं की। पिछले 2 महीनों से मैं प्रतिदिन हनुमान जी को किष्किंधा कांड और सुंदरकांड का पाठ सुना रहा हूँ। पाठ से पूर्व मैं आवाहन मंत्र, करन्यास और हृदय न्यास का भी पाठ करता हूँ। यद्यपि मैं सीखा नहीं रखता और न ही मैं जनेऊ धारण किया है। मेरी दुविधा यह है कि क्या इस प्रकार से मूर्ति रख कर केवल पाठ सुनाना और अन्य सेवा न करना कोई त्रुटि है? क्या मुझे हनुमान जी की मूर्ति को विसर्जित करके केवल श्री राम दरबार का चित्र रखना चाहिए? और क्या बिना सीखा और जनेऊ धारण किए आवाहन मंत्रों का न्यास या पाठ करना उचित है, या मुझे केवल हनुमान जी की मूल पाठ ही सुनाना चाहिए? आपको सीखा जनेऊ नहीं पहने तो कोई बात नहीं, प्रेम से पूजा करो। और जो विसर्जन करने की बात आप बोल रहे हो कि हनुमान जी का विसर्जन कर देंगे, ये महापाप करने जा रहे हो आप। हनुमान जी को विसर्जन कर नदी में फेंकोगे उनको, ये बहुत गलत है। आप उनकी पूजा करो, उनको फेंकोगे नहीं, ये गलत है। आप चाहो तो उनके साथ सीताराम जी को भी रखो, लेकिन उनको भगवान का नाम सुनाओ, पाठ सुनाओ, खिलाओ पिलाओ, कुछ नहीं, तो ये तो पूजा में दोष हो गया। आपके घर कोई आया है और उसको को बस हम जो बोले वही सुनो, आप और कुछ नहीं करने देंगे। अब बोलते जाओ तो बस बोले कुछ खिला पिला, हमको भूख लगी है, पानी पिला, भोजन करा, ये क्यों सुनाता ही रहेगा? तो कोई खुश नहीं होगा। तो उनको भोग भी लगाओ, स्नान कराओ, कपड़ा पहनाओ और उनको भोजन कराओ, जल पिलाओ, आरती करो, दंडोत करो, परिक्रमा करो। भगवान का जैसे करते हैं पूजन, ऐसे हनुमान जी के पूजन किया जाता है। फिर तुम उनको जो भी सुनाना चाहते हो भक्ति की चीज उनको सुनाते रहो। न विसर्जन करना है और न बिना खाए पिए उनको रखना है, खिलाना पिलाना है, सेवा करने। भीमराव जी हैं महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न, पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपकी प्रश्नोत्तरी सत्संग नियमित सुनता हूँ। भक्ति आश्रम में आकर 1-2 बार पावन दर्शन और सत्संग सुनने का पावन अवसर भी मिला है। आपकी प्रेरणा से थोड़ा बहुत नाम जप सत्संग सुनता हूँ। सत्संग में कुछ दान धर्म ही करता हूँ। गुरु जी, मेरा उम्र 63 वर्ष है। मेरी पत्नी 5 साल पहले परलोक चली गई। बच्चों की नौकरी, मकान आदि सब जिम्मेदारी पूरी की है। अब मेरे पास बैंक में कुछ पैसा है, वो मैं सत्पात्र दान करना चाहता हूँ। यह पैसा लड़के को मालूम नहीं है, इसलिए उनको बिना पूछ के दान करना चाहता हूँ। गुरुजी, कुछ संत जनों के सत्संग में सुना है कि घर वालों से बिना पूछे दान करना चोरी है। बच्चे को पूछा तो मना करेंगे, तो कैसे करें और कहाँ करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। यदि आपको गुप्त दान करना है तो चोरी नहीं है। गुप्त दान भगवान के लिए किया जाता है। गुप्त दान करना है तो चोरी नहीं। और आप बस ये ध्यान रखना कि जिसको आप दान करने जा रहे हो वो उसका अधिकारी है कि नहीं, उसका पैसा भगवान की सेवा में लगे, भक्तों की सेवा में लगे, सेवा पूजा में, पवित्र कार्य में लगे, ऐसी जगह दो। ऐसा नहीं कि वो पैसे का कोई नशा पत्ता करे, गंदे कार्य में लगा हुए,
तो ऐसी जगह नहीं देना। गौशाला में चारा खिलाओ, भूसा, रोटी, आटा, ये सब गौ माताओं को खिलाओ, उसमें खर्च कर दो, अपने हाथ से खर्च कर दो। और अपने हाथ से खर्च करने का बन नहीं रहा प्रबंध, तो आप किसी ऐसी गौशाला में जाओ जहाँ आपके सामने ही चारा भूसा आ रहा हो, वहाँ उसका पैसा आप दे दो। सबसे पवित्र कार्य। और यदि आप संतों को खिलाना चाहो तो संतों के लिए भंडारा कर दो। भंडारा भर का पैसा नहीं है आपके पास तो उनके लिए फल बांटो, केला बांटो, सब लोग खाएंगे, संत भी पाएंगे और गरीब लोग भी पाएंगे। वो उस तरह से भी कल्याण होगा आपका। आपकी इच्छा हो तो बंदरों को भी खिलाओ, संतों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, गौ माताओं की सेवा करो। तो इस प्रकार से खर्च करोगे तो उसमें आप गुप्त भी कर सकते हो। बताना सबके लिए आवश्यक नहीं होता है, लेकिन गुप्त सेवा है तो दोष भी नहीं लगेगा। अशोक जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं राधा कृष्ण का नाम जप करता हूँ और उनके दर्शन करना चाहता हूँ, कोई उपाय बताएं। राधा कृष्ण का नाम जप करते हैं भाई, नाम जप आप माला तो माला 4-10 माला कर लेते हो, इसलिए दर्शन थोड़े हो जाएंगे। रात दिन जप करो, रात दिन, और साथ में प्रभु की झांकी को भी याद करो, उन्हें स्मरण करो, मन ही मन उनसे बात भी करते रहो, जप भी करते रहो, उनके चरित्र सुनो, उनके भक्तों का चरित्र सुनो, उनकी सेवा भी करो। बहुत ज़्यादा प्रेम चाहिए दर्शन के लिए। पहले तो स्वप्न में ही दर्शन होगा, फिर ध्यान में दर्शन होगा, फिर इसके बाद भगवान वेश बदल के दर्शन देंगे, पात्रता होगी तो प्रकट होकर दर्शन देंगे, और उससे भी ऊंचा सर्वत्र भगवत दर्शन हो। अभी उसके लिए योग्यता चाहिए ना, पात्रता चाहिए, ऐसे झटपट दर्शन नहीं मिलता है। राधे राधे। आशा जी हैं, राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जन्माष्टमी में हम उपवास रखते हैं और रात को 12 बजे भगवान के जन्म के बाद उनको भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। गुरुदेव कई लोग फलाहार का भोग लगाते हैं, जैसे कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा आदि। कई लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन का भी भोग लगाते हैं, जैसे चावल, दूध, खीर, गेहूं आटे की पूरी, सब्जी एवं पकौड़ी आदि। भगवान हमें क्या करना चाहिए, फलाहार के व्यंजन का या फिर अन्न का, कैसा भोग लगाना चाहिए? दोनों सही है। जिसको व्रत करना हो उसको भगवान को फलाहार का भोग लगाना चाहिए, और व्रत नहीं करना है तो अन्न का भोग लगा दो। वैसे भगवान को व्रत नहीं कराना चाहिए। भगवान को क्या पाना है? तुमको तो व्रत करना, पूजा करना, भक्ति करनी, कुछ पाना है। और ठाकुर जी को क्या पाना है? वो तो सब उनके पास पहले से ही है। लक्ष्मी जी साथ में रहती, सारी चीजें साथ में, उनको काहे तपस्या करवाओगे भाई? उनको व्रत नहीं कराना चाहिए। आप उसमें से जो पसंद आओ वो ले लेना और लोगों को बांट देना, तो वह आपके भाव पर है। भगवान को फलाहारी भोग भी लगता है, अन्न का भी लगता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। कल और परसों 2 दिन भक्ति आश्रम में एक कार्यक्रम है जन्मोत्सव का। तो कल तो नाम कीर्तन शुरू होगा प्रातः 6:30 बजे, परसों 6:30 बजे प्रातः तक चलेगा, और उसके बाद परसों भजन होंगे और फिर सत्संग होगा, प्रवचन। वो प्रवचन चलेगा 9:30 बजे से 12 बजे दिन तक। तो इस कार्यक्रम के कारण जो रोजाना भक्ति प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है, ये कल नहीं हो पाएगा, और परसों भी भक्ति प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि उत्सव में प्रवचन का कार्यक्रम होगा। श्री राधे राधे।